राणा साहब एक बारी इत्थे बिंडी खिताब फरमाया, आज तू 16 साल हो गए बल्लस मैं की ये तो से की लस मैं और से मैं आज तक नहीं बोलिया। ये हकीकत बात है। आज भी जो फरमाशन ना बोल सी ना मान तू लस मैं हस्ब वादा दावत दे जनाबे राणा मोहम्मद इदरीस साहब अहले इल्म अहले शऊर जी वकार बैल करदार अच्छे उस्ताद के अच्छे शगैर तशरीफ लाए खिताब फरमासन जनाब अल्लामा राणा मोहम्मद इदरीस नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा सैयद अली रज़ा शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और काबिल साद एहतराम जनाब मोहतरम मलिक नूर मोहम्मद साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 124 और काबिल साद एहतराम जनाब मोहतरम मलिक मोहम्मद मसूद और काबिल साद एहतराम जनाब मोहतरम हाजी मलिक मोहम्मद इलियास साहिब नाजिम तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 124 और काबिल साद एहतराम जनाब मोहतरम अमीर अब्दुल्ला साहिब मास्टर मोहम्मद हुसैन साहिब मलिक मुश्ताक अहमद साहिब मोहतरम शेख मोहम्मद बख्श साहिब हाफिज एहसानुल्लाह कादरी साहिब, इसके अलावा दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम मशाइख इज़ाम साहबजादगान मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद जुमला ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक मर्तबा फिर अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये अजीम महीना आता फरमाया। और सच्ची बात है कि इस पर हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें मैं समझता हूँ कम। मालूम नहीं आइंदा साल ये घड़ियां नसीब हों या ना, इन्हें गनीमत जानो। और ये हकीकत बात है कि हमें अंदाजा नहीं है कि इस महीने की अजमत का आलम क्या है और शबे मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का आलम क्या है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए, जिस रात में कुरान उतरा उस रात को कहते हैं लैलतुल कद्र। क्या कहते हैं? और उस रात की फजीलत बारी ताला ने खुद कुरान पाक में जो बयान की, फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया जिस रात में कुरान उतरा है तो ये भी रातों जैसी एक रात, मगर इस रात की अजमत का आलम यह है कि 1000 महीनों की रातें मिलकर भी इस एक रात की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती।
ये उस रात की अजमत और फजीलत का आलम है जिस रात में कुरान आया, और जिस कुरान के आने की वजह से इस रात को ये अजमत मिली। कभी आपने सोचा है कि उस कुरान की अपनी हकीकत क्या है? अगर ये बात कुरान से पूछे तो बारी ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नहू लकौलु रसूलिन करीम। फरमाया जिस कुरान की वजह से लैलतुल कदर को ये अजमत और शान मिली है, याद रखो, अगर जानना चाहते हो कि वो कुरान क्या है तो फरमाया ये कुरान तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है। ये तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकली हुई एक बात है। हमारे आका की जुबान अक़दस हिलती चली जाती, कुरान के वजूद का ज़हूर होता चला जाता। अगर जुबान मुस्तफ़ी ना हिलती तो कभी कुरान के वजूद का ज़हूर न होता। तो कुरान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकली हुई बात। अरे सोचो, जिस रात में उस नबी की जुबान से निकली हुई बात आए वो रात 1000 महीनों से अफजल, तो जिस रात में वो बात वाला रसूल, जरा सोचो ना उस रात की फजीलत का आलम क्या। इसलिए मैं अला वजहिल बसीरत ये जुमला कह रहा हूं कि वल्लाह मैं बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूं कि अगर लैलतुल कदर जैसी करोड़ों रातें भी इकट्ठी हो जाएं तो कमली वाले आका की विलादत की रात का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि हमें अंदाजा नहीं है कि इस रात की अजमत का आलम क्या है, इस महीने की फजीलत का आलम क्या है। इसलिए गनीमत जानो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माह मुबारक की चंद सातें हमें अता, इस पर जिंदगी भर भी उसका शुक्र अदा करते रहें तो मैं समझता हूं कम है। अगर कोई बंदा थोड़ी सी भी एफर्ट करे, कोशिश करे, तो मैं समझता हूं इस महीने के अंदर वो अपनी बख्शिश का सामान कर सकता है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप अहालियान कद्र कि जिन्होंने मिलकर आज की इस सालाना महफिल का एहतमाम किया और हम सबको इस महफिल में हाजिर होकर अपने अपने वक्त संवारने का मौका फराहम। मैं दिल की गहराइयों से जुमला मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मोहतरम साहबजादा साहब ने हमें एक बड़ा अहम पैगाम दिया और इनके इन चंद कलिमात मुक़द्दसा को सुनकर मैंने अपने मौजू को बदला और मैंने फैसला किया है कि जो कुछ मैं सोच के आया हूं उसकी बजाय आज कुछ और बातें होनी चाहिए। और उन्होंने चंद मिनटों के अंदर एक बड़ा अहम पैगाम और हमें एक बात की तरफ मुतवज्जे किया, तो मैंने सोचा है कि आज वही पैगाम आपके दिलों तक पहुंचा। देखिए, आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख और जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज होता है तो आप जानते हैं घर घर महफिल मिलाद शुरू हो जाती है, महफिल नात शुरू हो जाती है, गलियां और बाजार सजना शुरू हो जाते हैं, लोग झंडियां लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, फिर मिलाद पाक के जुलूस निकलते हैं। और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता चला जाता है, ये सब खुशियां भी एक अपने जौबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली जाती है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन के तो फिर क्या कहने, वो तो आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन होता है और उस दिन तो फिर एक जश्न का समा। मगर आज मैं बड़ी खास बात कहने लगा हूं, अगर आप बड़ी तवज्जो और ध्यान से मुझे सुन रहे हैं तो इस बात को अपने मन में जगह दें। ये बात आपको मालूम है कि मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मुझे वक्त के मुजद्दिद के कदमों से निस्बत है। इस पर भी मैं जितना शुक्र अदा करूंगा, ये भी लोगों को अंदाजा नहीं है। हालांकि ताल्लुक उनका आपकी झंग की सरजमीन से, मगर झंग में रहने वाले भी बेखबर हैं कि ताहिरुल कादरी किस हस्ती का नाम है। ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, सदियों बाद ऐसे लोग पैदा हुए। ताहम उनके कदमों में बैठकर जो कुछ मैंने सीखा है वो आज एक खास बात आपको कहने लगा हूं
और ये तारुफ मैंने इसलिए कराया ताकि आपको पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मीलाद के मुनकिर नहीं हैं बल्कि मीलाद के मानने वाले। और इस सदी के अंदर जिस तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मीलाद बनाना सिखाया है वो अपनी मिसाल आप है। अभी 12 रबीउल अव्वल की रात आएगी मीनारे पाकिस्तान के साए में। इस साल 38वीं सालाना आलमी मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस इशा की नमाज के बाद से शुरू होती है और फजर की अजानों तक फिर जारी हो सारी रहती है। मुल्क भर के अजीम सराखान हुजूर शेखुल इस्लाम का फिर अपना वजद आफरी खिताब और ऐन विलादत बासआदत की घड़ियों के वक्त वो आतिशबाजी का हसीन मंजर वो देखने वाले सारी चीजें होती। मगर ये सारी बातें मैं किसी मकसद के तहत कह रहा हूं जितनी मैंने की है ताकि किसी को मुगालता न लगे। एक बात जहन में रख लें कि ये जो हम माह मीलाद के अंदर इतने जश्न मनाते हैं, खुशियां करते हैं, महाफिले मीलाद करते हैं, महाफिले नाद करते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं, याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादाए बशरी में इसलिए नहीं भेजा था कि जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो लोग मेरे महबूब के मीलाद की महफिल उस दिन जुलूस निकाले, जश्न का समा बना ले, घर घर महाफिले नाद शुरू हो जाएं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनमें से कोई एक बात भी कमली वाले आका की विलादत बासआदत के मकासद में शामिल नहीं। अल्लाह ने इस मकसद के लिए नहीं भेजा कि हम मिलाद बनाएं, मिलाद के जलसे करें, लाइटिंग करें, झंडियां लगाएं, मिलाद के जुलूस निकालें, नारे लगाएं और फिर जश्न का समा बनाएं। अल्लाह ने इस मकसद के लिए अपने महबूब को नहीं भेजा। अब आप थोड़े थोड़े परेशान भी हो कि अगर इस मकसद के लिए भेजा नहीं है तो फिर हम करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि जो कुछ हम करते हैं वो हमारे ईमान का तकाजा है। क्या है वो? हमारे ईमान का। आप पूछेंगे ईमान का तकाजा कैसे है? ईमान का तकाजा इसलिए है कि अगर जानना चाहें ईमान किसे कहते हैं तो ये निचोड़ दे रहा हूं फिर कुरान और हदीस का। ईमान नाम ही कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना हो जाने का। इससे हटकर ईमान किसी शय का नाम नहीं। तो जब ईमान कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना हो जाने का नाम है तो याद रखें जो कमली वाले आका से फिर मोहब्बत के दावेदार हैं, इश्क करने के दावेदार हैं, उनकी मोहब्बत और उनका ईमान ये तकाजा करता है कि यार की विलादत का दिन आए और चेहरे पे 12 बजे वो फिर मोहब्बत और इश्क तो नहीं है ना। फिर इश्क तकाजा करता है कि उस दिन जश्न का समा होना चाहिए, उस दिन चेहरों पर मुस्कुराहटें होनी चाहिए, गमगीन चेहरे भी खिल उठने चाहिए। तो ये तो है हमारे ईमान का तकाजा। अल्लाह ने इस मकसद के लिए नहीं। और एक बात और भी याद रखें जो खास बात आपको बताना चाह रहा हूं, हम ये जो जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मिलाद करते हैं, ये कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल की सुबह जो आमद है उस आमद की खुशी करते हैं। हालांकि ये बात आपको यकीनन मालूम होगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो को 12 रबीउल अव्वल से नहीं। क्या ख्याल है? हमारे आका तो उससे भी बहुत पहले के। कादियां वाले क्या कहते हैं या नहीं? आपकी विलादत बासआदत से आपका आगाज हुआ है या आप उससे भी बहुत पहले के? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मर्ज वजूद में नहीं आई। तो मेरा एक सादा सा सवाल यह है कि अगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल से पहले भी मौजूद थे, यकीनन थे, जहां थे जिस हाल में भी थे, आज उससे हमें गर्ज नहीं है, उस मौजू पर मैं नहीं बात कर रहा। सवाल यह है कि अगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत बासआदत से पहले भी मौजूद थे तो फिर अल्लाह को यह जरूरत क्यों पड़ी
कि उसने उसी महबूब को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा। क्यों भेजा? मौजूद तो आप पहले ही थे, जहां थे, जिस हाल में भी थे, ये बात कन्फर्म है कि आका पहले से मौजूद। ये खुद सवाल हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन किया और अर्ज की थी कि आका जरा इरशाद फरमाएं, इस कायनात के अंदर अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी, तो उस वक्त सबसे पहले अल्लाह ने बराह रास्त अपने नूर के फैज से तेरे नबी के नूर को पैदा करवाया। फिर वो नूर अल्लाह की मंशा के मुताबिक जहां चाहा सैर करता रहा। मैं बता रहा हूं कि ये एक अलग तफसील तरफ सब्जेक्ट है, मगर मैं समझाना ये चाहता हूं कि जब कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही मौजूद थे, तो अल्लाह को यह जरूरत क्यों पड़ी कि अल्लाह ने उसी महबूब को फिर 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा, जिस आमद पर हम जश्न करते हैं, खुशियां मनाते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं। तो मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं कि ये बात याद रखें, अल्लाह ने इसलिए लिबादा बशरी में नहीं भेजा कि मेरे महबूब की विलादत का दिन आए तो लोग जश्न मनाए, लोग गलियां और बाजार सजा डालें, लोग महाफिल मीलाद करें और महाफिल नात करें। ये अल्लाह के मकासद में शामिल नहीं। ये तो अहले ईमान की मोहब्बत का तकाजा है कि आका की आमद पर हम खुशियां मनाएं। और अल्लाह ने हुक्म ये दे रखा है कि जब भी तुम्हें मेरा कोई फाज़ल और मेरी रहमत मिले तो उस पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करो। तो कायनात में आका से बढ़कर तो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत कोई नहीं है ना, तो खुशियां तो इसलिए करते, मगर अल्लाह ने भेजा इसलिए नहीं था। अब आप पूछेंगे फिर बताएं अल्लाह ने भेजा किस लिए था? ये बात आज समझाना चाह रहा हूं, जो मैंने मोहतरम शाह साहब की गुफ्तगू से आज एक पैगाम अखज किया और सोचा कि आज यही बात आपको समझाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिल सके। क्या मिल सके? सीरत मिल सके। अगर ये सीरत अता करना मकसूद ना होता तो आका तो पहले ही मौजूद थे। तो जब थे तो फिर लिबादाए बशरी में क्यों भेजा? लिबादाए बशरी में इसलिए भेजा कि जब तक कमली वाले आका लिबादाए बशरी में ना आते, हम इंसानों को जिंदगी गुजारने का कोई ढंग मुयस्सर नहीं आ सकता। वो जिंदगी गुजारने का दस्तूर, वो जिंदगी गुजारने का तरीका, वो दीन और वो सीरत तैयबा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत के लिए दीने इस्लाम करार दिया, दर हकीकत इस उम्मत को वो दीन अता करने के लिए 12 रबीउल अव्वल की सुबह बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम को लिबादाए। अगर आका वहीं रहते जहां विलादत से पहले थे तो आका मौजूद तो थे, मगर हम बशरों को कोई जिंदगी गुजारने का नमूना मुयस्सर ना आता। हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने के लिए अल्लाह ने उस महबूब को, जिसे सदियों अपने हरीम नाज के पर्दों में रखा था, उस महबूब को भी सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में लिबादाए बशरी में भेज दिया और भेजकर ऐलान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया, मोमिनो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया था। महबूब किसी को देने के लिए नहीं होते, को देता है अपना महबूब किसी को, तो भाई उसका कितना बड़ा एहसान कि उसने अपना महबूब ही हमें अता कर। और हमने क्या किया? कमली वाले आका आए, हमने उनकी आमद के जश्न मनाए, खुशियां मनाई, चर्चे किए कि हाँ कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और ये जो कुछ करते हैं ये रायगा नहीं जाएगा, ये हमारी बख्शिश का सबब बन जाएगा।
आका के मीलाद पर खुशी करना एक ऐसा अमल है कि कोई काफिर भी करे तो उसका अमल भी रायगा नहीं जाता। ये एक अलग सब्जेक्ट, इस पर भी अल्लाह हमें अजर अता कर देगा कि इन्होंने मेरे यार की आमद पर खुशी की। मगर अल्लाह ने जिस मकसद के लिए अपने महबूब को भेजा था, आज उस मकसद को हमने पसे पुश्त डाल दिया, उसको फरामोश कर दिया। आका जो दीन लेकर आए थे